करनी सेना के पदाधिकारियों में आक्रोश, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग रखी। संवाददाता महेश कुमार सैनी। और हमारे 7-7 साल के बच्चों को लाठी पड़ी, महिलाओं पे लाठी मारी गई, हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग को लाठी मारी गई। और एक चीज मैं आपको बोलते हुए हमें बड़ा खेद है और दुख है कि उसी वाटर कैनन के प्रहार से हमारे एक ओबीसी का भाई जो हमारा समर्थन करने आया था, देवराज सिंह पलड़ा, उसके वाटर कैनन के प्रहार से हॉस्पिटलाइज उसको होना पड़ा और बाद में उसकी डेथ हो गई। जो अभी उसकी अभी दाह संस्कार हुआ है। अब किसी को मालूम है कि नहीं, मुझे आपको मैं बोलना चाह रहा हूं, इसमें ओबीसी के लोग भी हमें हमारे समर्थन में थे कि कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को ओबीसी से जोड़ा जा रहा है। एससी एसटी को हमसे 80 साल पहले अलग किया गया। आज वो हिंदू नहीं होकर नवबौद्ध हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, हिंदू देवताओं को गाली वो उनसे निकलवाई जा रही है। अब हमें ओबीसी के जो मूल ओबीसी के समाज है, जो हमारे जीवन से मृत्यु तक साथ रहने वाली कौमें हैं, उनसे हमें दूर करने की नई साजिश ये यूजीसी ये लोग लेके आए। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से यहाँ तक आए और बाकायदा कलेक्टर से बात होने के बावजूद, एसपी के बात होने के बावजूद हम पे वाटर कैनन चलाया गया, हम पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे कई सारे बच्चे घायल है, बुजुर्गों के लाठी लगी है। हम आपके चैनलों के माध्यम से इसे केंद्र सरकार को, इसे राज्य सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि साहब इसमें हमारी क्या गलती थी कि 24 दिन की शांतिपूर्वक पैदल यात्रा 800 किलोमीटर की आपको क्यों रास नहीं आई? क्या आपको उसी तरीके के आंदोलन पसंद है जिसमें आपको आपकी बहन बेटियों को गाली निकाली जाए, आपकी मां तक को गाली निकाली जाए, अब शब्द कहा जाए, गंदे गंदे वहां स्लोगन लिख के पोस्टर ऊंचे किए जाए, पुलिस से लाठीचार्ज, पुलिस से मुठभेड़ आपके आप लोग वो करें, हाथापाई वो लोग करें, क्या वो पसंद है? हम हाथ में जीता लेके, एक हाथ में संविधान लेके चल रहे थे। इनको संविधान से चलना है या लाठी भाटे से चलना है? हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने वो हर एक हथकंडा अपनाया, तो जैसे ही इनको बदनाम किया जा सके कि देखो ये तो इस तरीके से आए। फिर भी हमारे लोगों ने संयम रखा, सर पे चोटें खाई, लाठी खाया, डंडा खाया और इनको वापस प्रत्युत्तर नहीं दिया, जबकि हम प्रत्युत्तर देने के लिए इनसे 20 गुना 30 गुना ज्यादा संख्या में थे। और अगर आपने देखा होगा तो अगर हम चाहते तो सीएम हाउस के अंदर घुसने की हमारी औकात थी, हमारी हिम्मत थी, हमारी वहां इतनी हमारी तादाद थी, पर हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम रुक गए। और जो कलेक्टर 5 दिन से हमें बोल रहे थे कि हम जोबनेर आ जाएंगे, आपसे ज्ञापन लेने, आपसे रेनवाल आ जाएंगे, दातारामगढ़ आ जाएंगे, वो कलेक्टर साहब 15 कदम बाहर चलने में अक्षम हो गए। क्या बात हो गई ऐसी? क्या कलेक्टर नहीं आ सकता, एडीएम आएगा? क्या कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती? राष्ट्रपति के नाम वाया कलेक्टर, बकायदा हमने उनको ज्ञापन का पहले एक प्रारूप भेजा था, तो वाया जब कलेक्टर का ही उसमें हिस्सेदारी होती है, उसकी बकायदा वो उसका ही वो होता है, चार्ज होता है, तो फिर वो क्यों नहीं आए? क्यों उन्होंने इतना देर लगाया, वहां लाठीचार्ज करवाया? आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांगे हैं। पहली मांग है, जिन्होंने वाटर कैनन चलाया, देवराज नाम के हमारे मूल ओबीसी के भाई को बकायदा जान गंवानी पड़ी, उसे हर एक अधिकारी को निलंबित किया जाए। जो लाठीचार्ज किया जिन्होंने, जिनमें सबसे ऊपर हमारे समुदाय के अधिकारी बजरंग सिंह जो एडिशनल एसपी है, दूसरा एक डीवाईएसपी बीएल मीणा, तीसरा एक एसएचओ गुरु भूपेंद्र जो खुद मुख्यमंत्री के